नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आज फिर से आपका स्वागत है बच्चों। पिछली बार बच्चों, आज एक सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। आज का दिन बहुत ही खास दिन है, विशेष दिन है। आज गुरु नानक जी की जयंती है बच्चों। तो पहले तो गुरु नानक जयंती पर आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ बच्चों। और पिछली बार जो हमने चप्पल पाठ पढ़ा बच्चों, वो कमलेश्वर जी के द्वारा, इसके लेखक हैं कमलेश्वर जी, इन्होंने इसे लिखा है। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को कमलेश्वर जी का परिचय पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ। तो अब जो है उसके आगे की, यानी जब लेखक गए थे संध्या को देखने के लिए, तो उस समय जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में वो गए, तो जब वहाँ से वो उनको पता लगा कि आईसीयू में संध्या है, और उस तरह से वह जब जाते हैं तो उनके मन में अनेकों तरह के प्रश्न उठते हैं, विचार उठते हैं। जैसे हॉस्पिटल का दृश्य देख करके, अस्पताल का, उनके मन में अनेकों प्रकार के विचार उठते हैं कि दुनिया में यहाँ पर बहुत सारे लोग कई कई जगह से आए हुए हैं और सब अपना इलाज कराने के लिए आए हुए हैं। तो बच्चों, उन्होंने ये भी बताया कि खून और आंसुओं का और दूध का रंग एक ही सब जगह होता है, ऐसा नहीं कि किसी जगह पर किसी और रंग का हो। तो बच्चों, उसके आगे का जो है मैं आपको बताती हूँ कि संध्या की बड़ी आंत काट कर निकाल दी गई थी, और उसके बाद उनके लिए 48 घंटे बहुत ही चिंताजनक थे। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आज। तो आगे के लिए बच्चों, हमने पीछे पढ़ा कि संध्या की बड़ी आंत काट कर निकाल दी गई थी, और अगले 48 घंटे बहुत ही चिंताजनक उनके लिए थे। रास्ता, लेखक जो है अब कहाँ जा रहे हैं, इमरजेंसी वार्ड से रास्ता जाता था। एक बेहद दर्द भरी चीख इमरजेंसी वार्ड से आ रही थी। लेखक देखते हैं, वह दर्द भरी चीख तो दर्द भरी चीख ही थी। कोई घायल मरीज असह्य यानी बहुत ही तकलीफ से चीख रहा था। उस चीख से आत्मा दहल रही थी। चीख और दर्द की चीख में क्या अंतर था? लेखक अपने मन में सोचते हैं कि दर्द के समय जो चीख निकलती है वो कैसी होती है। दूध, खून और आंसुओं के रंगों की तरह चीख की तकलीफ भी एक सी थी, यानी एक जैसी ही तो चीख थी। जैसे दूध का रंग होता है सफ़ेद, खून का रंग लाल, और आंसू का रंग कैसा होता है, वैसे ही जो है चीख की तकलीफ भी तो वैसे ही थी जैसा मनुष्य महसूस कर सकता है। उसमें विषमता कहाँ थी, यानी उसमें अलगाव कहाँ था? मेरा वह मित्र जिसने मुझे संध्या को देख आने की फ़र्ज अदायगी की तरह बोला था। उन्होंने अपना फ़र्ज जो है, जो बताते हैं लेखक के मित्र कि संध्या को देख के आ जाइए, उन्होंने क्या कहा था? अपना क्या है, रिटायर होने के बाद गंगा किनारे एक झोपड़ी डाल लेंगे। आदमी रिटायर हो जाता है तो अपने आगे के भविष्य के बारे में सोचता है। तो लेखक के मित्र भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं। 8-10 ताड़ के पेड़ लगा लेंगे, मछली मारने की एक बंसी यानी कटिया लगा लेंगे, तो दिन में 2-4 मछलियाँ तो दोपहर तक हाथ में आ जाएंगी, और रात भर जो ताड़ी टपकेगी ताड़ के पेड़ पर, उसे निकाल के फ्रिज में रख लेंगे। और क्या, मॉडर्न साधु की तरह रहेंगे, यानी आधुनिक साधु की तरह रहेंगे हम लोग, पुराने साधु की तरह नहीं रहेंगे जो प्राचीन समय में साधु रहते थे। और क्या चाहिए, पेंशन मिलती रहेगी, और माया मोह क्यों पालें, न कोई दुख न कोई कष्ट। लेकिन तुम जाके संध्या को जरूर देखाना, वह क्रिटिकल है। मेरा मित्र अपने भविष्य के बारे में कितना बेफिक्र था, यानी निश्चिंत था। यह देखकर मुझे अच्छा लगा था, लेखक को अच्छा लग रहा था। यह बात सोच सोचकर मुझे अभी तक अच्छा लग रहा था, सिवाय उस चीख के जो इमरजेंसी वार्ड से अब तक आ रही थी और मुझे सता रही थी, लेखक को परेशान कर रही थी। इसलिए लिफ्ट के आने में जो देरी लग रही थी वह मुझे खल रही थी। लेखक को क्या हो रही थी? खल, यानी उन्हें तकलीफ पहुंचा रही थी। आखिर लिफ्ट आई, 7-7 मैंने कहा, और संध्या के बारे में सोचने लगा। 2-3 वार्ड बॉय तीसरी और चौथी मंजिल पर उतर गए। 5वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकी तो कुछ लोग ऊपर जाने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, जैसे लिफ्ट में चढ़ने के लिए। इन्हीं लोगों में से था वह 5 साल का बच्चा,
अस्पताल की धारीदार बहुत बड़ी सी कमीज पहने हुए, शायद उसका बाप, वह जरूर ही उसका बाप होगा, उसे गोद में उठाए हुए था। उस बच्चे के पैरों में छोटी छोटी नीली हवाई चप्पलें थीं, जो गोद में होने के कारण उसके छोटे छोटे पैरों में उलझी हुई थी, यानी फंसी हुई थी। अपने पैरों से गिरती हुई चप्पलों को धीरे से उलझाते हुए बच्चा बोला, बाबा चप्पल। उसके बाप ने उसी समय उसकी चप्पलें उसके पैरों में ठीक कर दी। वार्ड बॉय व्हील चेयर बढ़ाते हुए बोला, आओ इसमें बैठो। बच्चा हल्के से हंसा। वार्ड बॉय ने उसे कुर्सी में बैठा दिया। उसे बैठने में कुछ तकलीफ़ हुई, पर वह कुर्सी के हत्थे, जो किनारे जो कुर्सी पर लगे रहते हैं बच्चों, जिस पे हम लोग हाथ रख सकते हैं दोनों, पर अपने नन्हे नन्हे हाथ पटकता हुआ भी हंसता रहा। दर्द का एहसास तो उसे भी था, पर दर्द के कारण का एहसास, यानी उसे उस दर्द के कारण, किस कारण उसे दर्द हो रहा है, यह उसे बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा था। वह कुर्सी में ऐसे बैठा था जैसे सिंहासन पर बैठा हो। कुर्सी बड़ी थी और वह छोटा। वार्ड बॉय ने कुर्सी को पुश किया, यानी आगे की तरफ किया। वह लिफ्ट में आ गया, उसके साथ ही उसका बाप भी। उसका बाप उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रहा था। लिफ्ट 7 पर रुकी, पर मैं नहीं निकला। 2-1 लोग निकल गए। लिफ्ट 8 पर रुकी, यहीं ऑपरेशन थिएटर थे। दरवाज़ा खुला तो एक नर्स, जिसके हाथ में सब पर्चे थे, उसे देखते हुए बोली, आ गया तू? उस बच्चे ने धीरे से मुस्कुराते हुए नर्स से जैसे कहा, हाँ। उसकी आंखें नर्स से शर्मा रही थी, लजा रही, वो बच्चा लजा रहा था, और उनमें बचपन की बड़ी मासूम दुधिया चमक थी, यानी दूध की तरह चमकीली चमक, निश्चल चमक थी बच्चे के अंदर। व्हील चेयर के एक झटके के साथ लिफ्ट से बाहर गई। व्हील चेयर चली गई कहाँ? एक झटके से लिफ्ट के बाहर निकल गई। नर्स ने उसका कंधा हल्के से थपका, यानी उस पर हाथ रखा। बाबा चप्पल। वह तभी बोला, मेरी चप्पल। उसकी एक चप्पल लिफ्ट के पास गिर गई थी। उसके बाप ने वह चप्पल भी उसे पहना दी। उसने दोनों पैरों की उंगलियों को सिकोड़ा और अपनी चप्पलें पैरों में कस लीं। लिफ्ट बंद हुई और नीचे उतर गई। वार्ड बॉय बच्चे की कुर्सी को पुश करता हुआ ऑपरेशन थिएटर वाले बरामदे में मुड़ गया। नर्स उसके साथ ही चली गई। नर्स यानी बच्चों जानते हैं ना, नर्स यानी सेविका, उसके साथ ही चली गई। उसका बाप धीरे धीरे उन्हीं के पीछे चला गया। तब मुझे याद आया कि मुझे तो 7वीं मंजिल पर जाना था। किसको? लेखक को। संध्या वहीं थी। मैं सीढ़ियों से एक मंजिल उतर आया, यानी नीचे उतर गया। संध्या के डॉक्टर पति ने मुझे पहचाना और आगे बढ़कर मुझे हाथ मिलाया मुझसे। किससे? लेखक से। हाथ की पकड़ में मायूसी, यानी आदमी चारों तरफ से जब मायूस हो जाता है तो और लाचार हो जाता है, यानी उसका बस नहीं चलता है। कुछ पल खामोशी रही। फिर मैंने कहा, मैं कल ही वापस आया, तभी पता चला। यह एकाएक, यानी अचानक कैसे हो गया? नहीं, एकाएक नहीं, 4 घंटे ऑपरेशन में लगे। एंड यू नो, वी डॉक्टर्स आर वर्स्ट पेशेंट्स। वो कह रहे थे कि 4 घंटे ऑपरेशन में लगे, और जो है आप जानते हैं हम लोग डॉक्टर हैं, और वर्स्ट यानी सबसे जो खराब पेशेंट्स हैं, उस तरह से। वह संध्या के बारे में अभी कह ही रहे थे। संध्या भी डॉक्टर थी जबकि कहते हैं। आप तो सब समझ रहे होंगे। संध्या को भी एक एक बात का अंदाज़ा हो रहा था। मैंने कहा, लेकिन वह बहुत करेजसली, यानी बहुत ही साहस के साथ व्यवहार कर रही है। बिहेव यानी व्यवहार। संध्या के डॉक्टर पति ने कहा, बोल तो सकती नहीं, पल्स भी गर्दन के पास मिली, यानी जो धड़कन है वह गर्दन के पास मिली। आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। रेस्पिरेशन यानी जो है जीवन रक्षक, जिसको श्वासोच्छ्वास, यानी उस पर से श्वास आती है, सांस और जाती है, यानी सांस लेना और छोड़ना उस पर आसान होता है। पर है एक तरह से देखिए तो उसका सारा शरीर आराम कर रहा है और सब कुछ आर्टिफिशियल मदद से ही चल रहा है। संध्या के डॉक्टर पति ज़्यादातर बातें मुझे मेडिकल टर्म्स, यानी मेडिकल की अपनी भाषा होती है बच्चों, उसी भाषा में वो बहुत शॉर्टकट तरीके से बताते हैं और मैं उन्हें समझने की कोशिश करता रहा। बीच बीच में इधर उधर की बातें भी करता रहा। संध्या का भाई आज सुबह पहुंच गया। किसी तरह उसे जापान होते हुए टिकट मिल गया।
उन्होंने बताया। किसने? संध्या के पति ने बताया। यह बहुत अच्छा हुआ, मैंने कहा। आप देखना चाहेंगे? हाँ, अगर पॉसिबल हुआ तो। पॉसिबल यानी आवश्यक हुआ, मतलब जाने दिया, देखने के लिए ज़रूरी हुआ, तब देख लूँगा अगर हो सके तो। आइए देख तो सकते हैं, भीतर जाने की इजाज़त नहीं है। वैसे तो सब डॉक्टर फ्रेंड्स ही हैं, पर फिर भी मतलब कहते हैं कि फिर भी लेकिन सब पालन तो करना ही पड़ता है, वहाँ की जो दिशा निर्देश हैं उनके आधार पर चलना पड़ता है। नहीं नहीं, वो ठीक भी है, वह बोल भी नहीं सकती। वैसे आज कॉन्शियस है, यानी आज होश में है, चेतना है उसके अंदर। कुछ कहना होता है तो लिख के बता देती है, उन्होंने कहा और एक केबिन के सामने पहुंचकर इशारा किया। मैंने शीशे की दीवार से संध्या को देखा, वह पहचान में ही नहीं आई। डॉक्टर और नर्स उसे अटेंड भी कर रहे थे और फिर इतनी नलियाँ और मशीनें थीं कि उनके बीच संध्या को पहचानना मुश्किल भी हो रहा था। संध्या होश में थी, डॉक्टर को देख रही थी। डॉक्टर उसका एक हाथ सहलाते हुए उसे कुछ बता रहा था। मैंने संध्या को इस हाल में देखा तो मेरा मन, यानी लेखक का मन क्या हो गया? उदास हो गया। वह कितनी लाचार थी बेचारी, और समय के सामने आदमी बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता। मैंने मन ही मन संध्या के लिए प्रार्थना की। किससे की यह नहीं मालूम। ऐसी जगहों पर आकर भगवान पर ध्यान जाता भी है। यानी लेखक कहते हैं कि ऐसी जगह पर हॉस्पिटल में जाओ तो जब आदमी चारों तरफ से जब निराश हो जाता है, लाचार हो जाता है, तो उसे क्या होता है बच्चों कि कोई कितना भी भगवान को ना माने, लेकिन तो भी उसका ध्यान कहाँ चला जाता है? डॉक्टर भी भगवान को, इस भगवान पर ही सब कुछ छोड़ देते हैं। हम इतना देखते हैं बच्चों। तो जो आगे का जो भाग है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी बच्चों, और इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो आगे के लिए हम लोग बाद में मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।